हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार, आप सबों के बीच में। फ्रेंड्स, कल की ही तरह मैं आज इतिहास का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी आज जो वीडियो लाए हैं वो इतिहास का लाए हैं। फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं कि जो भी पीछे वाला आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो जा कर के वीडियो को पीछे वाला आप लोग देख लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप, मुझे आशा होगा कि आप सभी मेरे बात को समझ गए होंगे। जो भी पीछे वाले वीडियो जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैंने 2 पार्ट्स पढ़ा चुका था, मानव बस्तियाँ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फ्रेंड्स, तो मुझे आशा होगा कि वो दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक प्रश्न को सोल्व करेंगे, जो आज का सेट है फ्रेंड्स। और वीडियो को अंत में आप पूरा देख करके बताएंगे कि कुल आपको कितना स्कोर आया। आप कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे। आज का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, वो भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन है ना। तो चलिए सबसे पहला विदेशी यात्री देखते हैं। भारत का पहला विदेशी यात्री की चर्चा करेंगे। कहता है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो भारत में आने वाला विदेशी यात्री एक अल बरूनी भी था, लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में है तंजियर, ऑप्शन बी में है खीवा, अर्थात उसी को ख्वारिज्म कहा जाता है, लाहौर, और चौथा है मक्का। तो फ्रेंड्स, आई होप जो भी पढ़े होंगे वो आंसर सही से देंगे। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इज राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर, यानी कि खीवा अर्थात ख्वारिज्म में अल बरूनी का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल बरूनी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, अल बरूनी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया 1333, 973, 1304 या 1485। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अल बरूनी का जन्म 1333 में या 973 में, 1304 में या 1485। तो फ्रेंड्स, अल बरूनी का जन्म जो हुआ था, राइट आंसर आपका बी 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, 1333 ईस्वी में इसका जन्म नहीं हुआ था, नहीं 1304 हुआ था, नहीं 1485। ये तीनों आंसर आपका गलत है। इज राइट आंसर 973। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, किताब उल हिंद की रचना किसने किया था। किताब उल हिंद की रचना किसने किया था, तो इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन दिया गया फ्रांसिस वर्नियर, इब्न बतूता, अल बरूनी, मेगास्थनीज। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि किताब उल हिंद की रचना किसने किया, तो इज राइट आंसर आपका हो जाएगा अल बरूनी। इज राइट आंसर आपका सी। अल बरूनी ने एक और पुस्तक लिखा था फ्रेंड्स, उस पुस्तक का नाम था अथरुल वाकिया। अथरुल वाकिया जो अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अल बरूनी जो लिखा था पुस्तक, वो किताब उल हिंद रखा। इसे एक और नाम से जानते थे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इसी तरह से आपको एग्जामिनर पूछेगा, इसको एक और नाम से तहकीके ए हिंद भी कहते हैं। किताब उल हिंद को दूसरा नाम है, किताबे उल हिंद का दूसरा नाम है तहकीके ए हिंद नाम है। फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अल बरूनी भारत किसके साथ आया। ऑप्शन दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, महमूद गजनवी के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ या हर्षवर्धन के साथ। तो अल बरूनी भारत किसके साथ आया था, तो अल बरूनी भारत जब आया था तो उस समय भारत के राजा महमूद गजनवी था, जो महमूद गजनवी की राजधानी गजनी था। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। महमूद गजनवी के शासन काल में अल बरूनी भारत आया था। कब आया था, 1017 ईस्वी का आया था। फ्रेंड्स, इज राइट आंसर 1017। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, अल बरूनी भारत कब आया। लीजिए, अल बरूनी भारत कब आया, यहाँ पे आंसर अभी जस्ट हमने बताया था कि अल बरूनी भारत 1017 में आया। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, टाइपिंग में गलती है। आपका राइट आंसर 1017 होगा। यस, राइट इज 1017। बताएंगे अल बरूनी जिस समय भारत आया 1017 में, तो बताएं कि ये किस वंश में
एक कवि था। किस वंश का दरबार में कवि था? आप लोग हमें कमेंट में अवश्य करेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो अवश्य कमेंट करेंगे। और मैं बता दूं कि आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, तमाम दोस्त तक शेयर कर देंगे, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। चलिए आते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर जरूर देंगे कि अल्बरूनी भारत आया 1017 में, लेकिन वो किस वंश में वहाँ था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अल बरूनी ने अभी किताब उल हिंद की रचना किया था। जस्ट ऑप्शन दिया गया फारसी भाषा, अरबी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो इज राइट आंसर फ्रेंड्स अरबी भाषा। मैं बता दूं फ्रेंड्स, अल बरूनी अरबी भाषा का ज्ञानी था। देख लीजिए कौन कौन भाषा। संस्कृत भाषा का ज्ञानी था, 2 भाषा हो गई। उसके बाद हिब्रू भाषा का ज्ञानी था, सीरियाई भाषा का ज्ञानी था, तथा फारसी भाषा का एक ज्ञाता था। यानी 5 भाषाओं का एक विद्वान था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया है उज्बेकिस्तान का, फ्रांस का, मोरक्को का या रूस का। तो बताइए इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इब्न बतूता इसका पूरा नाम इब्न बतूता नहीं था। इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद इसका पूरा नाम था। इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद, इसके खानदान का नाम इब्न बतूता था। लेकिन इसका जन्म जो हुआ था अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को में। तो फ्रेंड्स इब्न बतूता, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। इब्न बतूता कितने वर्ष की यात्रा के बाद भारत आया? तो बताएंगे। ऑप्शन दिया गया आपका 16 वर्ष। ऑप्शन दिया गया आपका 16 वर्ष। कितने वर्ष लगातार चला जो भारत पहुंचा? 8 वर्ष, 16 वर्ष, 47 वर्ष या 5 वर्ष? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इब्न बतूता 22 वर्ष में घर से भागा था। वो घर से भागा है, याद रखना है। यही एक विदेशी यात्री था, घर को त्यागा और लगातार जो 22 वर्ष की आयु में वो भागा। तो लगभग उस समय ईस्वी जो था, इसका जन्म जो हुआ वो 1304 ईस्वी को, लगभग सन 1325 ईस्वी को घर को त्यागा। 8 वर्ष चला। तो वही 8 वर्ष की लगातार सफ़र के बाद वो कहाँ पहुँच गया? भारत के सिंध पहुँचा। याद रखना, ये पूछता ही क्वेश्चन है। भारत के सिंधु में पहुँचा, यानी सिंध जो है वहाँ पहुँचा फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्रा राजदूत के रूप में किया था? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है इब्न बतूता किस देश की यात्रा राजदूत के रूप में? श्रीलंका, भारत, चीन, अफ्रीका। फ्रेंड्स बहुत से बच्चों ने आंसर मार दिया होगा भारत। इसका राइट आंसर इज गलत। भारत नहीं होगा, क्योंकि भारत वो आया, भारत के राजा थे, वो राजा ने भेजा, कहाँ भेजा? चीन की यात्रा पर भेजा। तो चीन की यात्रा इज राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। यानी कि इब्न बतूता जो था चीन की यात्रा राजदूत के रूप में किया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। रेहला किसने लिखी है? रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी हैं, इब्न बतूता हैं, मार्को पोलो हैं, इब्न जुजाई हैं। तो बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, रेहला किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो इब्न बतूता इज राइट आंसर आपका बी, इब्न बतूता याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इब्न बतूता ने भारत के किन 2 चीज़ों को असमान माना है? तो फ्रेंड्स देखिए, जब भारत वो आया था तो भारत में ऐसा कौन सा 2 चीज़ था जिसे आश्चर्यजनक किया था? ऑप्शन जैसे गेहूं और चावल देखा तो आश्चर्यजनक किया, नारियल देखा और पान को देखा तो आश्चर्यजनक किया, आम एवं संतरे को देखा तब आश्चर्यजनक किया, या दूध या अंडे को देखा तो आश्चर्यजनक किया। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इब्न बतूता ने भारत की जो 2 चीज़ों को असमान बतलाया वह था नारियल और पान। क्यों? क्योंकि नारियल जब देखा तो बोलता था कि नारियल मानव के सिर के जैसा है, क्योंकि उसमें रेशे जैसा बाल निकलता है जिसे रस्सी बनाया जाता था और नौव को खींचा या बांधा जाता था। अच्छा,
उसमें मानव की दो आंखें की तरह समान लगता था, इसमें एक मुँहें थी। जबकि पान को देखा तो पान को स्वागत में उसे पान सुपारी मिला, जिसे उसे चबाना नहीं आता था, जो उसके मुंह जो था वो लाल हो चुका था। इस वजह से इब्न बतूता ने दोनों चीज को आश्चर्यचकित किया था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। इब्न बतूता भारत की यात्रा कौन सी शताब्दी में किया था? तो देखिए, इब्न बतूता भारत की यात्रा कौन सी शताब्दी में, अर्थात भारत कौन सी शताब्दी में पहुंचा? फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दे रहे होंगे कि इब्न बतूता भारत 1333 में आया। ठीक है, तो शताब्दी एक साल आगे चलता है। तो देखिए, ये 1333 तो यानी 14वीं शताब्दी इज राइट आंसर। इब्न बतूता जो था वो भारत 14वीं शताब्दी के समय भारत पहुंच गया था। जिस समय वो पहुंचा था वह जगह का नाम सिंध था, यानी सिंध के क्षेत्र में वो पहुंचा। जस्ट हम इससे पहले हमने चर्चा किया था। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रांसीसी बर्नियर किस देश से आया था? फ्रेंड्स, फ्रांसीसी बर्नियर किस देश का रहने वाला था? तो देखिए, मैं बता दूं, फ्रांसीसी बर्नियर जब भारत आया था तो वो रहने वाला फ्रांस का था। फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा डीपली आप पढ़िएगा तो देखिए, मैं बता देता हूँ, फ्रांसीसी बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। इज राइट आंसर आपका क्या हो गया? इज राइट आंसर आपका बी इज फ्रांस हो गया। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका और 1620 में इसका जन्म हुआ, जोई नगर में। याद रखना है, कौन सा नगर में? जोई नगर, याद रखना है। फ्रांसीसी बर्नियर का जन्म 1620 ईस्वी को जोई, जो फ्रांस में, जोई फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रेंड्स, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और यही सीन नदी के तट पर, याद रखना है। किस नदी के तट पर? बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो सीन नदी के तट पर है। फ्रांसीसी बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। यह भारत जब आया था तो लगभग 1656 ईस्वी चल रहा था। 1656 ईस्वी में भारत ये पहुंचा था। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी इसके बारे में आपको डीपली बता दिया। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक वीडियो को जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं कि एक दिन बीच करके मैं हमेशा वीडियो आपको देता रहूँगा। जब आपको एग्जाम आ जाएगा नज़दीक तो मैं 100 सेट करके आपको, और मैं गारंटी देता हूं, मैं अभी चैप्टर बाई चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको 50 में 50 हमेशा आएगा। अब बताइए, 50 में 50 आता है तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको 5 विषय, आपको हिंदी भी कराया जाएगा, इंग्लिश भी कराया जाएगा। तो अगर 50 में आप 40 भी लाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो देखिए 40 बचे 200, आपका रहा सब्जेक्टिव, है ना, आपका रहा सब्जेक्टिव। अगर उधर से 100 ले लाते हैं तो आपको 300, यानी प्रथम श्रेणी से आपको कोई नहीं रोकेगा फ्रेंड्स। और अगर आप प्रथम श्रेणी जो गर्ल से हैं, उन्हें सरकार की तरफ से 25,000 पुरस्कार राशि के तौर पर मिलती है, लेकिन युवाओं को नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं कि युवा नहीं पढ़ें, आपको नौकरी में ये सारे प्रश्न आता है। तो चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, आप लोग तैयारी करें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दास के बारे में किस विदेशी यात्री ने वर्णन किया था? दास के बारे में किस विदेशी यात्री ने वर्णन किया, यानी दास प्रथा के बारे में किस विदेशी यात्री ने बताया? ऑप्शन दिया गया, मार्को पोलो ने बताया, इब्न बतूता ने बताया, फ्रांसीसी बर्नियर ने बताया, या अल्बरूनी ने बताया। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि दास के बारे में, भारत में दास दासियां के बारे में बताया। कौन बताया? इब्न बतूता। देखिए क्या बताया, थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। अर्थात भारत में जो साधारण अमीर वर्ग के लोग होते थे, तो जो गरीब वर्ग के लोग बहुत गरीब होते थे तो अपने बेटा बेटी को वो बेच देते थे, दास दासी के रूप में अगला खरीद लेता था। जो अमीर वर्ग के लोग होते थे वो अपने के यहाँ ले जा कर के नौकरी करवाते थे। जैसा कार्य जानते थे इन लोग, वैसा कार्य इन लोग को देता था। अर्थात इन लोग कहीं कहीं राजा के यहाँ दास दासी के रूप में रहते थे, तो जूत के लिए भी जाते थे। तो इसी को दास प्रथा के रूप में जाना गया। इब्न बतूता ने ये भी बताया, ये भी कहता है कि इस देश में लूट की खूब दासियां मिलती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस देश में लूट की खूब दासियां मिलती है, तो इज राइट आंसर इब्न बतूता ने कहा था। तो चलिए, आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? फ्रेंड्स, कुतुब मीनार कहाँ है? फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया, दिल्ली, आगरा, श्रीनगर या अजमेर। तो फ्रेंड्स, कुतुब मीनार दिल्ली में है, याद रखना है। जो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था फ्रेंड्स। कौन किया था?
इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, जो कहाँ है? दिल्ली में। आगरा में ताजमहल है फ्रेंड्स, जिसने शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने। श्रीनगर के संस्थापक राजा अशोक थे, याद रखना है फ्रेंड्स। श्रीनगर के संस्थापक कौन है? अशोक हैं। अजमेर के संस्थापक राजा भारमेल हैं, याद रखना है, राजा भारमेल। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर। तो फ्रेंड्स, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिया गया आप लोग के बीच में, फ्रांसीसी वर्नियर, अल बरूनी, मार्को पोलो या बन बतुता। तो फ्रेंड्स, इसका लेखक इज राइट आंसर आपका फ्रांसीसी वर्नियर। फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ, फ्रांसीसी वर्नियर के बारे में। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, सभी काम आएंगे, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबा के मारेंगे और सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। तो ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर के लेखक कौन है? तो अभी बताएं, फ्रांसीसी वर्नियर। फ्रांसीसी वर्नियर के बारे में हम आपको बताया कि इसका जन्म 1620 जोई फ्रांस में हुआ था। ये 1620 में, भारत में 1656 में आया। तो दोस्तों, जब ये 1656 में आया तो उसमें भारत का राजा जो था वो शाहजहां था। कौन था? शाहजहां, याद रखना है। लेकिन बहुत से बच्चे ने औरंगजेब मारते हैं। आया था तो शाहजहां, औरंगजेब गद्दी पर फिर बैठा, औरंगजेब गद्दी पर बैठा। शाहजहां के 4 बेटे थे, याद रखना है। आपको हंसी आएगा, हमने ठीक से बताया है, दर्रा, सूजी, मुरई और संतरा। जैसे कहने का मतलब हुआ, औरंगजेब के शाहजहां के 4 बेटे थे। जैसे दारा थे, हम वही दर्रा बोल दिए, है ना। सूजा था, जो हम सूजी बोल दिए, है ना। औरंगजेब था जो हम संतरा बोल दिए, और मुराद था जिसका मुरई बोल दिए। तो देखिए, इसने ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर लिखा फ्रांसीसी वर्नियर ने। तो ये जो आया था वर्नियर, वो और शाहजहां ने बुलाया ये दारा के इलाज के लिए। किसके इलाज के लिए? वो बीमार था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये भी क्वेश्चन कि शाहजहां के सभी बेटों में सबसे उदार कौन था? उदार मतलब सहनशील, गुणवान कौन था? तो दारा था। कौन था? दारा सबसे संघर्षशील था, लेकिन सबसे वर्चस्व की बात करें तो औरंगजेब था। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में 16 प्रश्न सोल्व करा दिया हूँ, जिससे बहुत से और प्रश्न बताया। तो आइए 17वां प्रश्न, जिसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा इस चैनल पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि फ्रांसीसी वर्नियर भारत किसके शासन में आया था? लो, जस्ट अभी हमने बताया। ऑप्शन दिया गया है, शाहजहां, बाबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या महमूद गजनवी ने। तो देखिए, अभी जस्ट हम सभी की चर्चा करेंगे, सभी की चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी वर्नियर जो आया शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां। लेकिन बाबर की बात करें तो बाबर 1526 में आया फ्रेंड्स। कब आया? 1526 में भारत आया। मुगल वंश के संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता 1333 में भारत आया था फ्रेंड्स। महमूद गजनवी के साथ 1017 में अल बरूनी आए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से लेकर आया था, जिस चैप्टर का नाम था विदेशी यात्रियों का वर्णन। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, 18वां आते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फ्रेंड्स, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका, और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। याद रखना है, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए, सबका चर्चा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, किताब उल हिंद के लेखक आपको सभी को पता है फ्रेंड्स कौन था? तो इसका राइट आंसर ये जो हो जाएगा, किताब उल हिंद की रचना जो किया था वह किया था अल बरूनी। उसके बाद था अथरुल बाकिया, यहाँ पे लिखाना चाहिए था, तो ये पथरोल बाकिया लिखा गया। तो अथरुल बाकिया का भी लेखक किताब उल हिंद जो लिखा वही अल बरूनी होगा। तो इस राइट आंसर आपका मेगास्थनीज ने इनका नामक पुस्तक की रचना किया फ्रेंड। क्वेश्चन आपका सेकेंड लास्ट है फ्रेंड। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन दिया गया, कालिदास ने, मेगास्थनीज ने, हरि सिंह या हरिसेन। तो इसका राइट आंसर हरिसेन। जो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, अर्थात इसको बोल सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति सिर्फ बोल सकते हैं। तो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कालिदास ने अभिज्ञानम शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम की रचना किया था। फ्रेंड्स, मेगास्टेज आपको हम बताएं, त्यारी सिंह ने किसी को आविष्कार नहीं किया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। तराराबाद किस प्रकार का नगर था? फ्रेंड्स, तराराबाद किस प्रकार का नगर था? फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, व्यापारियों का नगर था, गाने वाले व्यक्तियों का नगर था, जानवरों का नगर था, या राजाओं का नगर था। तो फ्रेंड्स, तराराबाद जो था वो गाने वाला व्यक्तियों का एक बाजार लगता था। जो फ्रांसीसी बर्नियर ने मुगल कालीन नगर को शिविर नगर कहा था, उसी के बगल में गाने वाले मिस्टेक हुआ, इबन बतूता ने गाने वाले व्यक्तियों को तराराबाद कहा जाता था। जहाँ नृत्य संगीत होता था वहाँ पे गाने वाला व्यक्तियाँ रहते थे, उसे तराराबाद के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा होगा कि आप सभी को वीडियो पूरा पसंद आया होगा, क्वेश्चन याद हो गया होगा। आपके साथ एक पंथ दो काज, अर्थात एक क्वेश्चन के साथ हमने दो कभी बताया है, तो लगभग 30 से 40 प्रश्न को यहाँ पे हमने सोल्व किया। फ्रेंड्स, अगर इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास अपरूपी पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको वीडियो आना है। तो देखिए आज का जो मोटिवेशनल कोट था कि खोपड़ी को छेद करने वाला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जो ये आपका प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विदेशी यात्रियों का वर्णन, आपको अगर पीडीएफ लेना है इसका, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, यानी व्हाट्सएप पर। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, सभी को थैंक यू, धन्यवाद।